नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांचे आकाशवाणी वेले मन की बात कार्यावळीत लोकांक उत्सवाची परबी भेटयल्या. व्होकल फॉर लोकल, थळावे पारंपारीक व्यावसायिक आणि हस्तकारागिरांची उत्पादन खरेदी, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत तशेंच 31 ऑक्टोबराक रन फॉर युनिटी घडोवन हाडून देशाची एकता आणि अखंडते खातीर एकठांय येवपाचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक आणि तरणाट्यांक मारलो. 106वे मन की बात कार्यावळी वरवीं प्रधानमंत्र्यांनी आयज देश विदेशातल्या भारतीयांबरोबर संवाद साधलो. हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें. हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत. इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे. लेकिन आपको एक और बात पर गौर करना होगा. वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक के लिए सीमित नहीं है. और कहीं तो मैंने देखा है दिवाली का दिया लेते हैं और फिर सोशल मीडिया में डालते हैं वोकल फॉर लोकल. नहीं जी, वो तो शुरुआत है. हमें बहुत आगे बढ़ना है. जीवन की हर आवश्यकता हमारे देश में सब कुछ उपलब्ध है. ये विजन केवल छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी से सामान लेने तक सीमित नहीं है. आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है. कई बड़े ब्रांड यहीं पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं. अगर हम उन प्रोडक्ट को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है और ये भी लोकल के लिए वोकल ही होना होता है. और हाँ, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे देश की शान यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने, जीवन में आदत डालें और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से. मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले. प्रधानमंत्र्यांनी नारी शक्ती सामर्थ्याची तोखणाय केली. बायलांच्या फुडारपणाच्या बळार देश उदरगत करता हाचे दाखले प्रधानमंत्र्यांनी दिले. आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हमें नारी शक्ति का सामर्थ्य देखने को नहीं मिल रहा हो. इस दौर में जब हर तरफ उनकी उपलब्धियों को सराहा जा रहा है तो हमें भक्ति की शक्ति को दिखाने वाली एक ऐसी महिला संत को भी याद रखना है जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है. देश इस वर्ष महान संत मीराबाई की 525वीं जन्म जयंती मना रहा है. वो देश भर के लोगों के लिए कई वजहों से एक प्रेरणा शक्ति रही है. ऑलिंपिक आणि आशियाई खेळा सर्ती सारकेल्या आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तींनी भारतीयांचे दोळे दिपकावपी कामगिरीची आणि खेळगड्यांच्या पालकांची तुस्त आणि तोखणाय प्रधानमंत्र्यांनी केली. बर्लिनातल्या खासा ऑलिंपिक खेळा सर्तींनी अनु भांगरा पदका जोडपी गोयच्या सिया सरोदेचो प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय करीत उल्लेख केलो. त्याच्या पालकांची तांणी तुस्त केल्या. सिया सरोदे आणि ताची फामील रावपी सांग्यार भाटीची. गोवा की सिया सरोदे ने पावर लिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल सहित 4 पदक अपने नाम किए.
9 साल की उम्र में अपनी मां को खोने के बाद भी उन्होंने खुद को निराश नहीं होने दिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले अनुराग प्रसाद ने पावर लिफ्टिंग में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। ऐसी ही प्रेरक गाथा झारखंड के इंदु प्रकाश की है, जिन्होंने साइकिलिंग में 2 मेडल जीते हैं। बहुत ही साधारण परिवार से आने के बावजूद इंदु ने गरीबी को कभी अपनी सफलता के सामने दीवार नहीं बनने दिया। दिल्लीत अमृत वाटिके खातीर देशभरातल्यान अमृत कलश कर्तव्य पथार पावपाक लागल्यात। गोंयच्यान 12 तालुक्यांनी 12 कलश दिल्ली रवाना जाल्यात। नेहरू युवा केंद्राचे स्वयंसेवक हे कलश घेऊन दिल्ली रवाना जाले। मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा अशा वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान अमृत कलश दिल्ली पावंक लागल्यात। देशभरातल्या वेगवेगळ्या तालुक्यांतल्यान आयिल्ल्या ह्या कलशाची माती एका मोठ्या कलशात एकठांय करतले। रीवा संभाग से ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मेरा माटी मेरा देश जो अभियान चल रहा था, इसमें अमृत कलश कार्यक्रम के राष्ट्रीय कार्यक्रम में हम लोग अपने ग्राम पंचायत की जनपद की मिट्टी को लेकर यहाँ पे आए हैं और बहुत ही रोमांचित करने वाला ये कार्यक्रम है। हम लोग काफ़ी उत्साहित है। केरळच्या एर्नाकुलमात आज सकाळी जाल्ल्या स्फोटात एकल्याक मरण आयले जाल्यार 20 जण जखमी जाल्यात। एर्नाकुलमात एका परिशद घरात 2,000 ख्रिस्ती भाविक प्रार्थने खातीर जमिल्ले। 3 दीस जाले ही प्रार्थना कार्यावळ चलताली। ह्या स्फोटात आयईडीचो वापर जाला असो मुळावो अदमास केरळ पुलिसांनी उक्तायला। केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी केरळाच्या मुखेलमंत्र्यांकडेन हे विशीं ताकतिकेन वासपूस केली। ह्या घडणुकेची चौकशी करपाचे निर्देश तांणी एनआयएक दिल्यात। एनएसजीन लेगीत हे नजरेन चौकशी सुरू केल्या। केंद्रीय राज्यमंत्री UV मुरलीधरन हांणी हे घडणुकेत जखमी जाल्ल्यांक ताकतिकेन आनी बरे तरेन उपचाराची व्यवस्था करची अशें राज्य सरकाराकडेन मागला। The central agencies have already started the inquiries regarding this incident, and I am sure that they will go to the details of the incident and find out who and what are the reasons for this and who have behind this incident. I would like to appeal to the state government at this point to provide all sorts of medical assistance to those who have got injured in this incident. आयसीसी संवसारीक क्रिकेट वस्तादपण सर्तीत आयज भारत आणि इंग्लंडा मजगती लखनौत एकना मैदानाचेर खेळ जाता। इंग्लंडान कुरुबावलो जिखून आदी फलंदाजी घेतल्या। आयचो खेळ जिखून सर्तीच्या गुणतक्त्यात पहिली सुवात जोडपाचो भारत पुराय यत्न करतलो, जाल्यार इंग्लंड आपली हारीची माळ तोडपाच्या यत्नात आसतलो। आता मेरेन हे सर्तीत आपले 5य खेळ जिखून भारत दुसरे सुवातेर आसा। संवसारीक क्रिकेट सर्तीत आता मेरेन इंग्लंडा आड जाल्ल्या 8 खेळांनी 4 इंग्लंड जाल्यार 3 भारत जिखला। एक निकाल टाय जाला। निमणी खबर हातात आयली तेन्ना भारताचे 3 गडे वगडावन 116 धांवड्यो जाल्ल्यो। गोंयांत चालू आशिल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींनी गोंयान आता मेरेन 21 पदकां जोडल्यात। तातूंत 2 भांगरा पदकां, 4 रुप्या आनी 15 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा। मॉडर्न पेंटाथलॉना उपरांत गोंयान नेटबॉल, वजन उखलपाचे आनी पेंकक सिलत खेळांनी पदकां जोडली। आयज गोंयच्या सागर पलकोनान 85 ते 90 किल गटात, सिराज खानान 90 ते 95 किल वजन गटात आणि मोहम्मद इरफान खानान 65 ते 70 किल गटात कांस्य पदकां जोडली। गोंयच्या करिना शिरोडकारान भांगरा पदक जोडला। हे सर्तीत महाराष्ट्र पयले सुवातेर आसा, हरियाणा दुसरे सुवातेर जाल्यार सेना तिसरे सुवातेर आसा, कर्नाटक चौथे सुवातेर आसा। गोंयांत चालू आशिल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत केंद्र सरकारच्या खेळा मळार गुंतवणुकीचो बरो परिणाम दिसता।
खेळगड्यांक खेळा सुविधा बऱ्या दर्जाचे प्रशिक्षण मेळटा। भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्यो जोड सचिव अलकनंदा अशोक हांणी राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे सुधारिल्ल्या दर्जाचेर खोस उक्तायल्या। ज़्यादातर जो हमारे गेम्स हैं वो एक्सपेंसिव गेम है, खासतौर पे जो इंडिविजुअल गेम्स हैं वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो जो अब सरकार की तरफ से नीति बनाई गई है जिसमें यंग प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जा रहा है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो कोचेज़ हैं उनसे कोचिंग दिलवाई जा रही है, जिसका रिजल्ट भी अभी आ रहा है। तो एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट बच्चों को मिल रहा है, दूसरा कोचिंग के लेवल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और तीसरा आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा होता जा रहा है। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार। न्यूज़ कब से मैं जुट जाते हो, फ्रेमिंग करने के टाइम में ऐसे ही रहो।